तो गाइज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी के ऊपर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जी हाँ दोस्तों, नवंबर से हमारे पास जीएसटी के अंदर भर भर के अमेंडमेंट्स आने वाली है, चेंजेस आने वाले हैं। तो उसमें से एक मेजर अमेंडमेंट जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमएस डैशबोर्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आईएमएस डैशबोर्ड के ऊपर हूँ, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। पहले आपको सिर्फ दो टैब देखने को मिलते थे, ऑल अदर आईटीसी और इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसटी, सिर्फ दो आपको देखने को मिलते थे। पर अब एक और आपको नया देखने को टैब मिल रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जी हाँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो अब टैब है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब चाहे इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपका अदर कंट्री से हो, चाहे फिर वो एसईजेड से हो, इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के तीन चीजें दिखाई देंगी। कुल मिलाकर के इसके अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड, और इन दोनों की अमेंडमेंट, यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज और उसकी अमेंडमेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एसईजेड एरिया से और उसकी अमेंडमेंट। तो चार टैब है। इनके अंदर आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखाई दे रही होंगी, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इसको आप पेंडिंग कर सकते हैं। इसमें कहीं भी इसके अंदर आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके सर, ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब इस अमेंडमेंट को एक बार पढ़ भी लेते हैं कि आईएमएस पे क्या क्या इसमें अमेंडमेंट आई है। चलिए जी। तो कहता है साहब यहाँ पर एडवाइजरी जो रिलीज की गई है, एडवाइजरी करी गई है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को ये एडवाइजरी जो है रिलीज करी गई है, ठीक है। तो एडवाइजरी देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स डिटेल्स इन आईएमएस। तो आईएमएस पर अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिटेल्स भी जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स डिटेल्स ऑन आईएमएस। तो the invoice management system was introduced on the GST portal from October 2024 टैक्स पीरियड। तो ये जो आईएमएस डैशबोर्ड है ये 2024 टैक्स पीरियड से इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है जी। इट अनेबल्स रिसिपिएंट टैक्स पेयर टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कीप पेंडिंग देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स अपलोडेड बाय देयर सप्लायर्स। कहता है कि उनके जो सप्लायर्स है, जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का आईएमएस डैशबोर्ड बनता है। तो जो रिसिपिएंट है उसके डैशबोर्ड पर सप्लायर की डिटेल जो फाइल की जाएंगी, सप्लायर जब अपनी डिटेल फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, उसके हिसाब से उसका डेटा आईएमएस पर आता है। तो या तो वो रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या फिर उसको पेंडिंग डाल सकता है थ्रू जीएसटी R1, 1A और IFF फाइल्ड बाय द सप्लायर्स, ठीक है। टू फर्दर एनहांस, अब इसको और आगे बढ़ाने, टैक्स पेयर कन्विंस अ न्यू सेक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक नया सेक्शन आ गया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, ठीक है जी। wherein the bill of entry filed by the taxpayer for import of goods including import from SCZ, चाहे आपने import of goods किया चाहे import from SCZ है, उन दोनों के द्वारा जो बिल ऑफ एंट्री, अब जब हम इंपोर्ट करके लाते हैं तो हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है। तो कस्टम से वहां पर हमारे जो बिल ऑफ एंट्री का रिकॉर्ड है वो हमारे जीएसटी पोर्टल पर भी अब आ जाएगा, फैच हो जाएगा, ठीक है। will be made available in IMS for taking allowed action in on individual bill of entry। तो अब उस पर हम एक्शन ले पाएंगे। दो ही एक्शन लिए जा सकते हैं, या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उसको पेंडिंग करेंगे, सॉरी पेंडिंग करेंगे। रिजेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन अभी आपको अवेलेबल नहीं है। आई बात समझ में? और इसी के बेसिस पे GSTR2 भी जनरेट होगी। क्लियर है जी? तो अगर ये अपडेट आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।